जय हिंद। वेलकम टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने जॉबटेरिया परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। इस वक्त की बड़ी अपडेट, और ये अपडेट जो है झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित निकल के आ रही है। रिसेंट की बड़ी अपडेट है। आज जो है ये अपडेट जारी हुई है, जिसमें पूरी नियुक्ति प्रक्रिया होगी निरस्त। क्या? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जो है उलटफेर होने जा रहा है झारखंड सहायक आचार्य 26,001 भर्ती प्रक्रिया को लेकर। तमाम तरह की चीज़ें सामने आई है। जेटेड अभ्यर्थी भी परेशान हो गए हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सीटेड अभ्यर्थी जो है यहाँ पे हताश है, निराश हैं, उनको जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। लेकिन जेटेड अभ्यर्थी के टीम में भी जो है, यानी ग्रुप में भी जो है हड़कंप है, और वो भी जो है कहीं ना कहीं अभी जो है पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं, दुखी चल रहे हैं, क्योंकि कुछ इस प्रकार की सिनेरियो अभी रिसेंट में सामने आई है, जो कि उनके लिए भी एक झटका से कम नहीं है। तो देखिए, बड़ी अपडेट में आज जो है आज के न्यूज़ क्लिप में सारी बातें सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी सहायक आचार्य जो है परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो है प्रभावित होने जा रही है। और ये बात किसने कहा है? जेएसएससी ने खुद कहा है। यानी जेएसएससी ने खुद माना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया यानी यहाँ पे जो है प्रभावित होगी। आगे डिटेल में बात करें तो झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित विज्ञापन 13/2023 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगा। इस संबंध में जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक के आवश्यक सूचना जारी की है। साथ ही सूचना के साथ सुप्रीम कोर्ट के परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य के मामले में 30 जनवरी को पारित न्यायाधीश संकलन कर उक्त जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए सीटेट तथा दूसरे राज्य में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो है योग्य नहीं माना है। सीटेट व दूसरे राज्यों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिससे सीटेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थी को जो है परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया गया था। जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश की चुनौती दी थी। और उल्लेखनीय है कि जेएसएससी द्वारा 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन की गई है। परीक्षा का भी आयोजन हो चुका है। फाइनल आंसर की भी जो है आयोजन जो है यहाँ पे आयोग के द्वारा जो है जारी कर दी गई है। फाइनल आंसर की तक तो जारी हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए जेएसएससी खुद जो है जिस हिसाब से जेएसएससी के पास अभी जो है अभ्यर्थीगण पहुँचे हैं और जिस तरह से ज्ञापन सौंपे गए हैं, इन सभी मामले को देखते हुए जेएसएससी खुद कह रही है कि ये भर्ती प्रक्रिया सहायक आचार्य की जो है यहाँ पे प्रभावित होने वाली है। अब मसला ये है कि देखिए, जजमेंट के बाद जो है जेटेड वाले अभ्यर्थी कैसे परेशान हैं, तो वो भी जो है जेएसएससी ऑफिस रिसेंटली गए हुए थे और उन्होंने भी जो है ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सौंपा है कि आपका उन्हें भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जेटेड और सीटेड दोनों ही क्वालिफाई कर रखा था। तो जब यहाँ पे मसला ये निकल के आता है कि जेटेड को जो है सीटेड में जो है वो शामिल हो गए थे, मतलब सीटेड के बिहाफ पर उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया था, डाल दिया था। तो अब उन्हें डर सता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद जेटेड पास होने के बावजूद उन्हें जो है इस नौकरी से बाहर का डर जो है उनके मन में सता रहा है। इसी के बिहाफ पर जो है वो लोग जो है बेसिस पर गए थे ज्ञापन सौंपने, और ज्ञापन में जो है उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जब फॉर्म फिल हो रही थी तो स्टार्टिंग में जेटेड वाले अभ्यर्थियों को फॉर्म फिल करने का मौका दिया गया था, जिसमें सभी ने जो है हम लोगों ने फॉर्म भरा। लेकिन उसमें क्या था कि आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस जो पेपर 4 6 to 8 की बात करें तो पेपर 4 में जो 5 विषय में से 3 विषय का चयन करना था, तो उसमें जो है वो विंडो ओपन नहीं हो रहा था, वो ऑप्शन नहीं आ रहा था।
लेकिन जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाती है उसके बाद सीटेट वाले को जैसे ही मौका मिलता है आवेदन का, तो फिर पोर्टल में एक नया बदलाव आता है जिसमें सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का जो है वहाँ पे मौका दिया जाता है, और डायरेक्टली कहें सर्वर का इशू कहें या वेबसाइट की कोई प्रॉब्लम कहें, सीटेट पास एवं नेबरिंग स्टेट पास अभ्यर्थी वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है उस कॉलम में आ जाता है। तो जो जेटेट कैंडिडेट ने जेटेट भी क्वालिफाई कर रखा था और सीटेट भी क्वालिफाई कर रखा था, उन्होंने सोचा कि सीटेट को तो मान्यता मिल ही गई है, तो उन्होंने उस ऑप्शन जो आ रहा था सीटेट एवं नेबरिंग स्टेट पास कैंडिडेट कैन बी अलाउड, तो वहाँ पे जो है वो वाले ऑप्शन को उन्होंने टिक कर दिया। अब उन्होंने भी मान लिया था कि सीटेट भी वैलिड है तो कोई दिक्कत आगे होनी नहीं है, लेकिन अभी मसला जो है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद जो है चेंज हो गया। अब जो है उन लोगों ने सीटेट के बिहाफ पर जो है फॉर्म भरा था, अब यहाँ पे उनके मन में अब डाउट आ गई है कि कहीं उन्हें जो है इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर न कर दिया जाए, क्योंकि सीटेट के बेसिस पर उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो मसला यहाँ पे पहुँचा, इसलिए तमाम जेटेट पास अभ्यर्थीगण जो है ज्ञापन सौंपे हैं और जेएसएससी के ऑफिस में। लेकिन अब देखिए आगे क्या कुछ हो सकता है। इधर तो रिव्यू पिटीशन के लिए सीटेट वाले तैयार हो चुके हैं और रिव्यू पिटीशन यहाँ पे दायर करने वाले हैं, लेकिन बीच में कई प्रकार के संशोधन भी हुए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने सीटेट वालों को ये कहते हुए बाहर किया गया कि बीच जो आपके विज्ञापन, जब विज्ञप्ति जो है ये एडवर्टाइजमेंट जो जारी होती है तो उसमें बीच में संशोधन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और ये किसी भी रनिंग ऑनगोइंग जो है प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इसके बिहाफ पर जो है सीटेट को जो है यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। तो सीटेट वाले अभ्यर्थी ने कई सारे अभी तर्क और जो है चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि जायज़ भी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे आवेदन के बाद कई सारे और भी जो है बदलाव हुए हैं। जैसे आपका आयु सीमा में ST SC का जो है यहाँ पे 5% का रिजर्वेशन की बात करें, आयु सीमा की छूट की बात करें, और तमाम तरह की चीज़ें, पारा शिक्षक गण के लिए जो शिथिलता की बात की गई थी, वो सारे संशोधन हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ही इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रद्द हो जाएगी, और रद्द होनी चाहिए, ये डिमांड जो है सीटेट अभ्यर्थीगण कर रहे हैं। अन्यथा हमें भी जो है इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए। अब देखिए आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन रिसेंट की बड़ी अपडेट में ये रही कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने की यहाँ पे बात कही जा रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज ही के न्यूज़ क्लिप में और एक मामला सामने आया है कि 2010 में हुई 4th ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक अब जो है यहाँ पे करार दिया है। सोच सकते हैं 2010 में हुई थी ये 4th ग्रेड कर्मचारी की नियुक्ति, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया कि ये असंवैधानिक तौर पर जो है यहाँ पे नियुक्तियाँ की गई है। अब इसको जो है पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में राज्य मनमानी नहीं कर सकते हैं। ये फटकार भी राज्य सरकार को जो है हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लगाया है। साथ ही साथ राज्य सरकार को 6 माह के उक्त पदों के लिए नए विज्ञापन जारी करने का जो है यहाँ पे निर्देश भी जो है यहाँ पे दिया है। तो देख सकते हैं तमाम तरह की चीज़ें हो रही है यहाँ पे। स्टेट अपने मनमानी तरीके से चीज़ों को करता है और जिसके बेसिस पर जो है यहाँ पे अभ्यर्थीगण केस मुकदमे पे जाते हैं और चीज़ें इस तरह की सामने आती है। पूरा जो है यहाँ पे गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया को झारखंड सरकार हमेशा करती आई है, जिसका नतीजा जो है यहाँ पे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा को जो है भुगतना पड़ता है और कोर्ट कचहरी के जो है चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे उनकी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और जो है आर्थिक तौर पर हर तरह की जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो वही मामला यहाँ पे भी हो चुका है। ये सारी चीज़ें जो है झारखंड सरकार की भूल थी, उनमें कमी थी, जिसकी वजह से भी जो है यहाँ पे सहायक आचार्य भर्ती यहाँ पे पूरी तरह से फंसती हुई नज़र आ रही है। अगर जेटेट पहले से ही, मैंने तमाम वीडियो में कह रखा था कि पहले जेटेट न्यू कंडक्ट करा लिया जाए, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया लाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहाँ पे चुनाव का माहौल बनाना था इन्हें, इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें हुई है और जिसका खामियाजा अभी जो है तमाम अभ्यर्थीगण भुगत रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।